हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए आज एक शानदार सा बैच डिफाइन करते हैं। बैच क्या है? 60 दिनों का फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की तैयारी कराएंगे। अब इसमें आपका एक मास्टर प्लान होगा जिसमें आप लेखपाल की तैयारी के लिए एक पूरी रणनीति तैयार करेंगे। भाई उसमें आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से, भैया फिर से करते हैं, फ्लो नहीं बना अच्छा सा ना। हाँ, नो रेडी रिमोट। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आप सभी जुड़ चुके हैं संस्कृति रोजगार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी SSSC के द्वारा लेखपाल की भर्ती अनाउंस की गई। अब उसके एग्जाम डेट 21 मई भी घोषित कर दी गई है। अब बच्चों का सवाल ये आ रहा है कि सर हमने अभी तक कोई तैयारी की नहीं है, तो अब हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पे 60 दिन का एक मास्टर प्लान हम लोग आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, जिसमें आपकी GS, आपकी हिंदी, आपकी मैथ, आपका रूरल डेवलपमेंट, ये सब कुछ कवर कराएंगे। इसमें जो आपके और सेगमेंट्स हैं वो सारे के सारे रहेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर मैथ्स तो हटा दी गई है, तो मैथ्स का मतलब यहाँ पर DI से है, तो DI को समझेंगे। DI का क्या क्या पोर्शन आपको पढ़ना है, किस तरीके से DI की जा सकती है, उसको पढ़ेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये 60 दिन का मास्टर प्लान है, इसको समझना है, इसके बारे में बात करनी है। आप सभी को पता है कि 60 दिन के अंदर अगर कोई बच्चा ठीक से तैयारी करने का मन बना लेता है तो ये 60 दिन बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि आप 60 दिन में अच्छी तैयारी नहीं कर सकते हैं। बस आपको क्या करना होगा, एक अच्छी टीम के साथ जुड़कर एक सही डायरेक्शन में अपनी तैयारी करनी होगी। अब उसके लिए आपको अपना टारगेट सेट करना होगा कि भाई 60 दिन में मैं किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करूंगा। दूसरा, यहां पर आपको अपने PYQs क्वेश्चंस और मॉक क्वेश्चंस बढ़िया से देखने होंगे, लगाने होंगे और उन पे प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। और तीसरा पॉइंट, आपको सिलेक्शन के लिए एक उसी के आधार पर अपनी जो रणनीति है वो बनानी होगी। तो ये जो चीजें हैं उसके ऊपर हम फोकस करवाएंगे। यहां पर आपको थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना होगा कि जब आप सिलेबस को पढ़ रहे होंगे तो आप वही तैयारी करनी चाहिए जो आपके सिलेबस में दे रखी है। तो आपको सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है, उसके ऊपर पैनी नजर बना के रखनी है कि भाई हमारे पेपर में किस तरीके से सिलेबस दिया हुआ है, उसके कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछ रहा है, वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। दूसरा, यहां पर PYQs के साथ जुड़े हुए जितने भी फैक्ट आए हैं, उनके साथ जितनी भी चीजें जुड़ रही हैं उनको टारगेट करेंगे, उनको हम सॉल्व करेंगे और उनके साथ जितने भी डायमेंशन से चीजें सॉल्व कर सकते हैं उनके ऊपर भी चीजों पर काम करेंगे। फिर तीसरा बात यहां पे आपको यह ध्यान रखनी है कि डेली एक मॉक टेस्ट लगाएंगे। PYQs तो हम देख ही रहे होंगे, उसके साथ साथ डेली मॉक टेस्ट भी लगाएंगे और वहां पर चीजों को अपने हिसाब से अपनी जो सटीकता है उसको देखेंगे कि भाई वो हम कितना सही कर पा रहे हैं और कितनी चीजें अभी भी गलत हो रही हैं। जैसे अगर हम GK की बात करते हैं तो GK में आपको इतिहास पढ़ना है, उसके क्या क्या सेगमेंट तोड़ने पड़ेंगे कि भाई आधुनिक से ज्यादा आता है, प्राचीन से ज्यादा आता है या मिडाइवल से ज्यादा आता है, ये आपको PYQ से हम लोग बताएंगे। दूसरा, राज्य व्यवस्था किस तरीके से पढ़नी है, पॉलिटी में क्या क्या चीजें पूछी जा रही हैं कि भाई संविधान से, पंचायती राज से ये ज्यादा सेगमेंट पूछा जाता है तो उस पर फोकस करेंगे। भूगोल में भारत का भूगोल और यूपी का भूगोल ज्यादा फोकस में रखना पड़ेगा, तो यो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स में आपको बेसिक इकोनॉमिक्स आनी चाहिए, माइक्रो और मैक्रो दोनों पता होंगे आपको, तो आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पे पूरी नजर बनानी है। उसके साथ योजनाओं पे ज्यादा फोकस करना है जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, क्योंकि यहां पर लेखपाल में योजनाएं बहुत आती हैं। फिर वहां से आखिरी में करंट अफेयर्स, 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिए। आप मान के चलिएगा कि आपका जो बेसिक करंट अफेयर्स है वो तो कंप्लीट हो ही जाएगा और उससे रिलेट कराकर पढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी कि हम कैसे उसको तैयार कराते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पिलर आपका हिंदी वाला, जिसमें संधि, समास, कारक, पर्यायवाची, विलोम शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां
आपका वाक्य सुधार और जो गद्यांश होता है वो सारा का सारा यहाँ पे हम लोग कंप्लीट कराएंगे। बस आपको पढ़ना है। उसके साथ आपका डीआई, देखो डीआई को करने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए, आपको रेशियो आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस, आपका एसआई, और ये चीजें आकर तब आप कहां पहुंच जाते हैं भाई, डीआई के क्वेश्चन लगाने में परफेक्ट हो जाते हैं। तो बेसिक्स यहां से आप अपने क्लियर करिएगा और फिर यहां के क्वेश्चन लगाइएगा, एक भी गलत नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे यहां पे डायरेक्ट कूद जाते हैं तो गलत हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप चीजें और अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी बात अगर मैं कहूं कि यहां पर रूरल डेवलपमेंट में अगर मैं बात करूं तो यहां पे पंचायती राज बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपकी जितनी भी ग्रामीण योजनाएं हैं, जैसे मनरेगा है, अब मनरेगा का नाम चेंज कर दिया गया है। अब बीजी राम जी जो पूरा का पूरा नामकरण हुआ इसका, उसके बारे में जरूर क्वेश्चन आएगा, तो उसको फोकस में रखिएगा। कृषि के मूल सिद्धांत वहां से बहुत पूछा जाएगा। फिर ज्योग्राफी यहां पे आ जाएगी, आपका मिट्टी और सिंचाई, ग्रामीण जो पूरा का पूरा यूपी का संरचना है वो यहां से पूछा जाएगा। ये वो चीजें हैं जो आपके पेपर में बहुत पूछी गई हैं, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखो, जो आपका प्रोसेस वहां पे मैंने बताया वही यहां पे है। जैसे सामान्य हिंदी है, अगर आती है तो आती है, ये टाइम बचाएगा आपका। आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं, आपने अगर देख लिया कि भाई मुझे यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, मैं कर लूंगा, बहुत इजीली आप वहां से मार्क्स गेन कर लेंगे। दूसरा, आपके ग्राम विकास में अगर सीधे सीधे आपने पूरा पढ़ लिया है तो मेरिट यही उठा देगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये बहुत कमजोर पार्ट रहेगा। दूसरा, जीके और डीआई, इस पर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चंस लगाने हैं, बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर करके डीआई वगैरह के फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको फोकस में रखनी है। दूसरा, आपको अगर टाइमलाइन तोड़ें, 8 सप्ताह की अगर टाइमलाइन तोड़ें तो स्टार्टिंग के 2 हफ्ते इतिहास और हिंदी के बेसिक्स को दीजिए अपनी स्टडी के हिसाब से। जब हम पढ़ाएंगे तो हमारे साथ आप अलग तरीके से तैयारी करिएगा, अपनी पढ़ाई इसके हिसाब से कीजिए पहले 2 हफ्तों में। फिर उसके बाद दूसरे 2 हफ्तों में आप पॉलिटी उठाइए और जो ग्राम विकास है उसको उठाइए। फिर उसके बाद तीसरे 2 हफ्तों में आप भूगोल और इकोनॉमिक्स को उठाइए, क्योंकि भूगोल बड़ा है, इकोनॉमिक्स छोटा है, आप उसको उठा लीजिए। फिर उसके बाद आखिरी के 2 हफ्तों में आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट लगाइए, सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट। इस तरीके से आपके सब्जेक्ट भी क्लियर हो जाएंगे और कंप्लीट भी हो जाएंगे। यहां से आप जब फेज 1 देख रहे होंगे पहले के 20 दिनों का, तो फाउंडेशन को बिल्ड कीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा, अपनी बुक्स वगैरह को और नोट्स को क्लियर कर लीजिएगा कि भाई मुझे यही नोट्स पढ़ने हैं। फिर फेज 2 में 21 से 40 दिन तक अपना सिलेबस और पीवाईक्यूज को टारगेट करते हुए चलिएगा। पीवाईक्यूज को क्लियर करते चलिएगा कि उससे जुड़े हुए पीवाईक्यूज मैं कितने लगा सकता हूं, क्या क्या कॉन्सेप्ट बन रही है, टारगेट क्या क्या बनाने हैं मुझे, वो सब कुछ करिएगा। फिर आखिरी में जब फेज 3 आएगा तो सिर्फ रिवीजन की बात, वहां पे जो आपके वीक एरिया हैं उनको कंप्लीट कीजिएगा। फिर मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिएगा और अपनी स्पीड को बढ़ाइएगा। जैसे डीआई में स्पीड बढ़ानी पड़ेगी आपको, उस पर फोकस कीजिएगा। बाकी का सारा आएगा या तो नहीं आएगा, तो वो चीज आपको करनी होगी। दूसरा, यहां से आपको कितने टाइम तक पढ़ना है डेली खुद से, तो आपको 2 घंटे जीके और ग्राम विकास को पढ़ना होगा, 30 मिनट रोजाना आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, आपको 1 घंटा डीआई को लगाना ही लगाना है और 1 घंटा आपका हिंदी पढ़ना है। तो 2 घंटा 1 घंटा 1 घंटा, ये हो गए 4 घंटे, और इधर आपका 30 मिनट, तो 4.5 घंटे ये आपको खुद से पढ़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ये खुद से पढ़ाई करनी है, खुद से स्टडी करनी है इतनी, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपकी होगी। इसके अलावा हम पढ़ाएंगे आपको पूरा 8 घंटे हम पढ़ाएंगे, हमारी पूरी टीम पढ़ाएगी, और उसके लिए आप देखिएगा कि आपके लिए हम लोग एक शानदार सा इवेंट यहां लेके आ रहे हैं। 18 तारीख को शाम के 7 बजे हम यहां पर शानदार सेगमेंट लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें हम आपके लिए पूरा YouTube पर फ्री पढ़ाने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां आप YouTube शॉर्ट्स में आप चीजों को
क्लियर कीजिएगा, हमारे द्वारा ही हम चीज़ें पूछेंगे आपसे, उसको क्लियर कीजिएगा। आप जितने भी क्लासेस हैं उनको अपने हिसाब से तोड़िएगा, ये सब कुछ आपके लिए है, ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं। तो यहाँ कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कीजिए, पीवाईक्यूज लगाना शुरू कीजिए, फिर रिवीजन अपना करते रहिए, मॉक लगाते रहिए, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और उसके लिए आप खुद से मेहनत कीजिए, हमारे साथ मिलिए, और फिर तैयारी का मजा अलग होगा। एक बहुत खूबसूरत लाइन है कि जब मिलना हो किसी को तो बेकरारी का मजा अलग होता है, जब तलब दोनों तरफ हो। अगर मैं पढ़ाने के लिए आपको एकदम बेचैन हूं, आप पढ़ने के लिए बेचैन हैं, तो फिर चीजें बेहतरीन होंगी। तो आप एकदम मान के चलिएगा कि टीम आपको पढ़ाने के लिए बेचैन है, बस आप पढ़ने के लिए बेचैन हो जाइए, आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। सिलेक्शन आपका होगा, आपका नाम होगा, आपकी फैमिली का नाम होगा। बस हमें खुशी इस बात की होगी कि आप हमसे पढ़े और आज एक शानदार मुकाम पे पहुंचे। तो पढ़िए, अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, अपना नाम कीजिए, अपने देश का, अपने पूरी जो कम्युनिटी है उसका, अपने गांव का, हर किसी का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।